नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम फिर से आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 के लिए पढ़ने वाले हैं मैथ। इसमें आज का टॉपिक है हमारा लॉगरिथम। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन दो चार हर साल पूछे आते हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके देखते हैं हम आपके फॉर्मूले। ठीक है, लॉगरिथम लघुगणक कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका लॉग ए बेस में ए एन इक्वल टू एम दिया हो। अगर हम लॉग हटाएंगे तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर लॉग को कैसे हटाते हैं हम, तो जब हम लॉग को एलिमिनेट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो बेस में होता है वो तो आपका आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और जो इसके इक्वल में लिखा होगा वो इसकी पावर हो जाएगा बेस की। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा आपका एन। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, देख लो। जहाँ भी लॉग के बेस में कुछ दिया हो, एन इक्वल टू एम दिया है, देखिए इस तरीके से इस फॉर्म में दिया हो, तो अगर हमें लॉग को हटाना हो तो क्या करते हैं हम, जो बेस में वैल्यू होगी और उसके जो सामने बराबर में वैल्यू है वो उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ए बेस में है, इसके इक्वल दिया है एम, तो हमने लिख लिया ए की पावर एम इक्वल टू एन। ठीक है, एन इक्वल में चले आएगा। ठीक है, तो ये पावर चली आती है आपकी यहाँ, ये आपका ऊपर चढ़ जाता है इसके एम और इक्वल टू एन, तो लॉग एलिमिनेट हो जाता है। तो पहला फार्मूला ये है आपका। अब लिखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। देखिए, अगर आपको दिया हो लॉग बेस में ई दिया हो या कुछ भी दिया हो, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इस टाइप पे दिया हो आपको लॉग एम एन, यानी कि कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई में दी हो, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसे हम अलग अलग करके क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, अगर बेस में ई दिया हो तो दोनों में ई लग जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका लॉग बेस ई में, लॉग की बेस ई एम इंटू एन, तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एन। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला बताता हूँ आपको। एक फार्मूला होता है आपका, अगर लॉग आपको दिया हो एम अपॉन एम, ठीक है, तो फ्रैक्शन में दिया हो फ्रैक्शनल एम अपॉन एम, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे हम, देखिए लॉग एम को ऐसी जो इसके बटे में था वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिख लेंगे, लॉग एन। तो एक फॉर्मूला ये होता है इसका लॉग एम अपॉन एन का, कि इसे लिखते हैं हम कैसे, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, जो इसके बटे में था अपॉन में, तो उसे माइनस में कर लेते हैं। ठीक है, लॉग में करके लिख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला ये होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलते हैं, वन दिया हो तो लॉग वन का मान आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉग टेन की वैल्यू क्या होती है आपकी, लॉग टेन की वैल्यू होती है आपकी वन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आधार परिवर्तन कैसे हो सकता है आपका, अगर हमें दिया हो लॉग आपका, लॉग दिया हो एम बेस में ए, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आपका, चेंज करके अगर आधार का परिवर्तन करें, लॉग बेस में बी एम। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आपका लॉग बेस में बी लिया तो यहाँ ऊपर भी ले लेंगे और नीचे बेस में ए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर लॉग आपका ये होगा आपका ए और बेस में बी, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर लॉग हम आपका बी बेस में ए, तो इनका मल्टीप्लाई पता है हमें क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो आपकी, लॉग बेस में भी ए है और ऊपर भी है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी, वन होगी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब क्वेश्चनों पे। लॉग बेस में तीन और आपका दिया है 726 इक्वल टू 6 को घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे हम, हमने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो लॉग जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, जो बेस में होगा, मैंने आपको ये तो बताया था कि लॉग जब आपका ए इस टाइप से दिया हो, बेस में ए दिया हो और एम दिया हो, जब हम लॉग हटाते हैं तो क्या करेंगे, ये कहाँ जाएगी, यहाँ, तो हम ए की पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। तो यहाँ घातांक के रूप यानी कि लॉग हटाना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बेस में क्या दिया है इसका, तीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर इक्वल में 6 दिया है, तो ये यहाँ चली जाएगी वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 726। ठीक है, तो ये इसका घातांक के रूप हो गया।
ये क्या हो जाएगा आंसर, ये सॉल्व करा हमने इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसमें लॉग हटाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ दिया है, देखिए पढ़िए कि लॉग 0.001 दिया है बेस में आपका इंटू 10, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करके बताना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो अब मान कैसे निकालेंगे इसका, तो फॉर्मूले, बस ये सब सवाल होते हैं आपके फॉर्मूले बेस्ड। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसे। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसके इक्वल में कुछ मान लेंगे जो हमें दिया है आपका, देखिए लॉग पॉइंट क्या दिया है आपका 001, ठीक है। बेस में दिया है ये, और फिर 10 इक्वल टू मानेंगे हम x मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसका, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम लॉग हटाते हैं, तो लॉग हटाते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपका, जो बेस वाला होता है वो यहाँ जाएगा, ये इसका घात में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये x वाला, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ 0.001, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -3x, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, इस तरफ देखिए, ठीक है। तो इसे हम ये भी जो लिख सकते हैं 10 की पावर -3, ठीक है, इनटू में x दिया ये आपको, यहाँ 10 की पावर कितनी दी है 1 दी है। तो जब बेस समान होते हैं, ठीक है, तो उनकी पावर क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो हम क्या कर लेंगे, -3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ठीक। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1/3, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी थी हमें। तो लॉग बेस में ये आपका 0.001, 10 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी -1/3, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया आपको log 27, ठीक है, बेस में है आपका 27, और फिर दिया है आपको 1/3। तो इसे सॉल्व करना अब, ठीक है। तो इसे भी क्या सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो log 27 1/3 को हम कुछ मान लेंगे x, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। log आपका नीचे 27 दिया है, और ये दिया है आपका 1/3, ये मान लेंगे हम आपका x, ठीक है। हमने x माना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, अगर log आपका दिया हो, बेस में a दिया है, ऊपर कुछ भी दिया हो m, ठीक है, इक्वल टू n दिया हो, अगर हम log हटाएंगे, log को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी n। तो क्या लिख लेंगे हम इसे, a की पावर n इक्वल टू m। तो यहाँ भी सेम देखिए यही होगा आपका। तो 27 की पावर क्या हो जाएगी आपका, 27 इधर जाएगा बेस का इधर, तो पावर हो जाएगी x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे, देखिए तो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 का मतलब क्या होता है आपका 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं इसे 3, ठीक है। और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x इक्वल टू क्या, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। ये ऊपर जाके देखो, यहाँ प्लस में पावर है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बेस क्या कर लिए हमने, इक्वल कर लिए। बेस इक्वल करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या होगा, इनकी जो घातें होंगी वो समान होती हैं जब बेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ गई आपकी, -1/3, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारे पास, इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी -1/3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आता है आपका, लॉग दिया होगा आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो देखिए सवाल आपका गिवन है। अब देखिए सवाल दिया है आपको, यदि लॉग बेस में a और 2 की पावर x+4 इक्वल टू आपको दिया है लॉग बेस में a 512। तो पहले तो हम ये देख लेंगे 512 को हम घातीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो 2 की पावर आपका 9 क्या होता है, ये इक्वल टू होता है 512, चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 की 9 बार, ठीक है। तो ये आपका 512 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप करके देख सकते हैं, ये 512 डिवाइड करके 2 से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे,
देखिए इसे लिख लेंगे हम लॉग ए 2 की पावर x प्लस कितना दिया आपको 4, ठीक है, इक्वल टू लॉग बेस में a, ठीक, 512 को हम क्या लिख सकते हैं आपका, मैंने बताया आपको 512 का हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, ये हमें a दिया है तो हम क्या लिख लेंगे इसे 2 की पावर 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग से लॉग क्या होता है, बेस अगर सेम हो तो कट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग से लॉग कट गया तो ये बचा आपका 2 की पावर x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग, सॉरी लॉग तो हट गया, 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो, अगर a की पावर आपको x दिया है, ठीक है, इक्वल टू a की पावर y दिया है, यानी कि इनके बेस सेम है, तो x इक्वल टू क्या होगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। तो घात क्या हो जाती है आपकी, इक्वल हो जाती है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें भी घात इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घात को इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से सॉल्व करके x क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू निकालनी थी हमें, x की वैल्यू आ गई 5। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ भी वही दिया है आपको, log 2 की पावर 512, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको, हम क्या लिख सकते हैं, आपका 512 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपका 2 की पावर ऐसे 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे अब, तो log 512 को क्या लिख लेंगे, बेस में 2 दिया है हमें, ठीक है, बेस हमें गिवन है 2, तो हम 2 की पावर 9 लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं दिया हो आपका log a की पावर m, तो ये जो पावर में होती है ये इसके आगे चले आती है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, m इसे ये भी ले सकते हैं log, ठीक है, a, तो हम सॉल्व करके इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, इसे सॉल्व करके लिखेंगे, देखिए तो ये 9 आ जाएगा आपका आगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका log 2 बेस में 2, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि log जब बेस और ऊपर सेम हो तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बेस में भी 2 है और ऊपर भी 2 है। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 9, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लॉग के रूप में मान होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या बताना है, लॉग के रूप में, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो हमें सब ये फार्मूले से ही सेव सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, लॉग बेस में a दिया हो, अगर m इक्वल टू n दिया हो, ठीक है, लॉग हटाते हैं तो क्या करते हैं, ये ले आते हैं हम आपका पावर ऊपर, ठीक है, a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n। तो अब हमें ये फॉर्म में दिया है, ठीक है, जब इस फॉर्म में दिया है तो हमें वापस लाना है लॉग की फॉर्म में। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो पावर होगी वो तो हम सामने रखेंगे, ठीक है। पावर क्या है आपकी 5, 2 की पावर 5, वो रख ली हमने सामने, ठीक है। अब इक्वल टू क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ a की पावर n, तो हमने क्या रखा है, इसे सामने रखा है। अब लगाएंगे हम लॉग, ठीक है, जिसकी पावर थी उसे हम किस में लाएंगे, देखिए पावर a की पावर n है तो इसे हम बेस में ले गए, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2 की पावर 5, तो 2 को लाएंगे बेस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 32। तो आपका देखिए ये आ रहा आपका 5 इक्वल टू बेस में लॉग 2, ठीक है, लॉग के बेस में 2, 32। तो अब देखिए इसमें कौन सा आ रहा आपका, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए यहाँ आपको सवाल दिया है, लॉग ए अपॉन बी प्लस लॉग बी अपॉन सी प्लस लॉग सी अपॉन ए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसका मान बताना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिए यहाँ साइड में याद दिला दूँ, अगर लॉ आपको ए अपॉन बी की फॉर्म में दिया हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम माइनस में भी लेकिन प्लस में दिया हो, जैसे लॉग
बी अपॉन सी लिख लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। लॉग ये हो जाएगा ए अपॉन बी इंटू बी सी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, लॉग, ठीक है। बेस तो इसका दिया नहीं, तो ये सब क्या है आपके प्लस में दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब प्लस में है, तो ये सब क्या आ जाएंगे आपके मल्टीप्लाई में। तो क्या आएगा, पहले लॉग दिया आपको ए अपॉन बी, तो हम लिख लेंगे ए अपॉन बी, फिर दिया है लॉग हट जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में लेंगे बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। अब काटिए, सी से सी कटेगा, बी से बी कटा, ए से ए कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका log 1, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो होती है आपकी 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है, log 1 की वैल्यू 0, और जब बेस और वो सेम दिया हो तो 1, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको मान बताना है log 2 की पावर 3, ठीक है। तो इन्हें इनका मान बताना है आपको। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था आपको, अगर आपका लिखा हो log 2 की पावर 3, ठीक है, तो मैंने कहा था पावर वाला क्या होता है, आगे चले आता है, फिर आएगा आपका log 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 log 2। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 log 2, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा दिया है आपका log a अपॉन बी, तो इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं हम, तो मैंने बताया था जब अपॉन में दिया तो उसे माइनस में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे इसे, log आपका क्या लिखेंगे, a माइनस log b, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, log a माइनस log b। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपका सब क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको दिया है, देखो गिवन है log 3 अपॉन 4 प्लस log 4 अपॉन 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये प्लस में दिया है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log ए बी, ठीक है। तो वैसे क्या लिख लेंगे इसे हम, log क्या लिख लेंगे हम इसे, आपका log 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 4 अपॉन 3। तो ये 3 से 3 कटा, 4 से 4 कट गया, तो log क्या हो गया आपका log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है इसमें log बेस में 3 आपका 27, ठीक है। तो इसका मान बताना है आपको। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम पावर के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। 27 का मतलब क्या होगा आपका, 27 का मतलब ये तो होगा 3 या 9 या 27, यानी कि हम लिख लेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें दिया है आपका क्या गिवन है, आपका log बेस में 3 और ये दिया है 27, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log आपका बेस में 3, तो 3 की पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपका, जब पावर हो तो पावर को हम आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग आपका क्या हो जाएगा बेस में 3 और 3, ठीक है। जब बेस और ये सेम दिया हो तो 3 दिया है और बेस इसका सेम दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको log a और a, ये होता है आपका 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका 3 करेक्ट आंसर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।